जय हिंद क्लास, गुड मॉर्निंग। आज करंट अफेयर्स का तीसरा क्लास है और 18 तारीख तीसरा महीना 2021। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। इसकी राजधानी तो चंडीगढ़ है। इसको जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर, वर्तमान में सीएम जो है मनोहर लाल खट्टर है। और जो यहाँ के राज्यपाल हैं, वह सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य मुख्यमंत्री अंत्योदय जो योजना शुरुआत की गई है, यह गरीब परिवार के उत्थान के लिए शुरू की गई है। इसमें एक परिवार की आय लगभग 8,000 से 9,000 तक सुनिश्चित करने का फैसला किया गया है, एक परिवार की आय। और यह संत शिरोमणि गुरु रविदास की 644वीं जयंती पर यह फैसला लिया गया है। अभी पीछे कुछ ही दिन पहले हुआ है। हरियाणा में कुल 22 जिले आते हैं। 22 जिलों में यहाँ पर पानीपत का जो मैदान है, भारत का अखाड़ा, जिसे भारत की लड़ाई का अखाड़ा कहते हैं, पानीपत का मैदान है। यहाँ पे बहुत से युद्ध हुए थे, इसलिए से भारत का अखाड़ा भी कहते हैं पानीपत को। करनाल, इसका एक जिला है करनाल, यहाँ डेयरी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है हरियाणा का करनाल। कल्पना चावला थी जो नासा में साइंटिस्ट थी, यूएसए के, कल्पना चावला यही करनाल की थी। और कैथल है एक, वही का जिला कैथल है। रजिया सुल्तान जो कि भारत की पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान। इनकी हत्या कैथल में ही हुई थी। और यहाँ पर एक है रेल ट्वार, भारत का कालका शिमला रेल मार्ग, इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह पर्वत पे चलती है, इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। 26 जुलाई 2007 को इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। 26 जुलाई 2007 को इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। समझा गया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए दोबारा। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव कौन बनी है? सहायक महासचिव कौन बनी है? तो यह बनी है लिगिया नोरोन्ना। यह एक भारतीय महिला है। लिगिया नोरोन्ना एक भारतीय महिला है। संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लीजिए। यूएनओ, इसकी स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है यूएसए के न्यूयॉर्क में। और इसके वर्तमान में जो है मुख्य अध्यक्ष हैं जो एंटोनियो गुतेरस हैं। इन्होंने ही इनको नियुक्त किया है। एंटोनियो गुतेरस ने ही इन्हें सहायक महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। यूएनओ में 193 देश हैं, जबकि 193वां देश जो सूडान से अलग होने के बाद ये दक्षिणी सूडान बना है। और दक्षिणी सूडान की राजधानी जो है वह जूबा है। और जो सूडान है जिससे टूटा था, उसकी राजधानी खार्तूम। इस संयुक्त राष्ट्र में जो भाषा बोली जाती है वह 6 प्रकार की भाषा यूज की जा सकती है। यहाँ पर अरबी बोली जा सकती है, जो मिडिल ईस्ट में आते हैं देश। और चीनी यूज के सबसे ज्यादा बोली जाती है, मंदारिन चीनी, तो इसका यूज किया जाता है। अंग्रेजी तो हर जगह बोली जाती है। फ्रांसीसी बोली जाती है, रूसी और स्पेनिश।
इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी और स्पेनिश को सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और इसके जो अस्थायी सदस्य हैं, इसके 5 अस्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस। इसे याद करने का ट्रिक है, ये जो लिखे ना ABCRF, इसे ऐसे याद कर लीजिए ABCFR। यही 5 सदस्य हैं वीटो पावर जिनके पास है। समझ आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास शुरू किया है? जमीन पे तो करते ही थे, आकाश में तो करते ही थे, अब अंतरिक्ष में भी चले गए हैं लोग। यहाँ पे मतलब सब कुछ बर्बाद हो रहा है तो वहां भी बर्बाद हो जाए, जहां हो रहा है वहां स्टार्ट कर दिया जा रहा है सैन्य अभ्यास। तो हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो यह शुरू किया है फ्रांस ने। यह शुरू किया है सैन्य अभ्यास, और इसकी जो राजधानी वह पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। यहाँ पर एक सौर अलायंस का समझौता हुआ था। सौर अलायंस का 2015 में समझौता हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे। जो वह समझौता हुआ था, इसमें सूर्य के द्वारा बिजली उत्पन्न किया जाए। जो सौर के द्वारा बिजली उत्पन्न किया जाए। जो वह बना था, वो जो संघ बना था, उसका जो मुख्यालय है वो आपके हरियाणा के गुरुग्राम में है। गुरुग्राम। और वो जो संघ है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम के हरियाणा में है। और जो आपके भारत को राफेल मिला था ये फ्रांस ने ही दिया था। और फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न पर खुद निर्भर है। यूरोप का कोई देश जो खुद खाद्यान्न उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन यही इसकी जो जमीन है वो खाद्यान्न पर निर्भर है। उसके बाद भी यह सप्लाई भी करता है खाद्यान्न को सप्लाई भी करता है। समझा क्या? चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में मध्य अमेरिका का पहला कौन सा देश मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? पहला देश मध्य अमेरिका का, तो यह है एल सल्वाडोर, जिसकी राजधानी है सान सल्वाडोर। अब मध्य अमेरिका के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मध्य अमेरिका कहाँ पे पड़ता है? मध्य अमेरिका तो ये जो है ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, यही इसके बाद फिर ये आपका साउथ अमेरिका है। तो इन दोनों को मिलाकर तब इसे मध्य अमेरिका माना जाता है। यहां से मैक्सिको से इन दोनों को मिलाकर इसे मध्य अमेरिका माना जाता है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इन दोनों को मिलाने के बाद ये मध्य अमेरिका बनता है। इसमें मैक्सिको आता है, एल सल्वाडोर आता है, निकारागुआ आता है, आपका पनामा आता है। निकारागुआ, पनामा सभी देश आते हैं इसमें।
समझ में आ गया। मध्य अमेरिका किसे कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दोनों को लेकर जो बीच का ये भाग है, ये कैरिबियन सागर इसके पास में है। यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी है, तो और यहाँ पर ये जो है कैलिफोर्निया की खाड़ी है। तो ये जो है बीच का जो भाग है, इसे मध्य अमेरिका कहते हैं। तो मध्य अमेरिका में जो है ये सल्वाडोर यहाँ पर स्थित है, उत्तरी प्रशांत महासागर के साइड। तो यहीं पे सल्वाडोर स्थित है, जिसकी राजधानी सान सल्वाडोर है। इसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, मलेरिया मुक्त। चलिए 5वां और अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में किसने ग्लोबल आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ये GAF है, ग्लोबल आयुर्वेद महोत्सव, ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल, वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव। यह महोत्सव भारत का जो आयुर्वेद है उसमें वैश्विक स्तर पर लाने के लिए, पूरे विश्व में एक ऊंचे स्तर पर लाने के लिए महोत्सव हर साल मनाया जाता है, हर साल किया जाता है महोत्सव। इसे PM नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अब PM नरेंद्र मोदी हमारे भारत के 15वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं, 15वें क्रम के। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर जाने वाले हैं। बांग्लादेश की यात्रा पर जाने वाले हैं। वहां की जो प्रधानमंत्री है वो है शेख हसीना। इनके पिता शेख मुजीबुर रहमान थे, जो जिन्हें वहां का पिता माना जाता है बांग्लादेश का। PM नरेंद्र मोदी 15वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं और ये वाराणसी से सांसद हैं। वाराणसी से सांसद हैं और गुजरात के रहने वाले हैं। गुजरात, इसकी राजधानी है अहमदाबाद। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है। यहीं पर बना है, अहमदाबाद में ही बना है सरदार की सबसे ऊंची मूर्ति, सरदार पटेल की, नर्मदा नदी के तट पर। सरदार पटेल की ऊंची मूर्ति यहीं पे बनी है, नर्मदा नदी के तट पर। आई होप आप लोगों को ये 5 क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी जाए या 5 पे ही और ज्यादा एक्सप्लेनेशन किया जाए, इसका कमेंट में अगर बता सकते हैं थोड़ा बता दीजिए। क्वेश्चन बढ़ा दिया जाए या इसका एक्सप्लेनेशन बढ़ा दिया जाए। आई होप आप समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।